नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देश के हर कोने में इसे अलग ही तरीके से मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान और स्नान का बहुत महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन किसी गरीब को दान देने से 2 गुना अधिक पुण्य मिलता है। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं इस दिन से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। जब भी नया साल आता है तो नए साल की जो शुरुआत होती है वो लोहड़ी के पर्व से होती है, मकर संक्रांति से होती है। यानी ये नए साल के आगमन का प्रतीक भी होता है, सूचक भी होता है, द्योतक भी होता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में और हमारे शास्त्रों में मकर संक्रांति पर्व का बहुत ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा मैया भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर विलीन हुई थी। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व रहता है। ऐसी मान्यता भी है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का, दानवों का संहार करके उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर फेंका था। और देवताओं की इस जीत को मकर संक्रांति के पर्व के रूप में मनाया जाता है। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन जो देवता हैं वो साक्षात पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और गंगा स्नान करते हैं। जो मकर संक्रांति है, इस दिन को आत्मा के मोक्ष का पर्व भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार का नाश होता है और प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य, दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महात्म्य बताया गया है। इस दिन गंगा स्नान के पश्चात गुड़, चावल और तिल का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, शास्त्रों के हवाले से और पौराणिक कथाओं के हवाले से कैसा माना जाता है कि महाभारत काल के दौरान भीष्म पितामह ने अपने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन चुना था। ये यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी को जन्म देने के लिए व्रत किया था और तब सूर्यदेव उत्तरायण काल में प्रवेश कर रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से मकर संक्रांति को प्रचलन शुरू हुआ। इसे पूरे उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ, परंपरागत उल्लास के साथ मनाने की परंपरा शुरू हुई। ऐसा भी माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने आते हैं, उसके घर जाते हैं और ये पर्व पिता पुत्र के मिलन का परिचायक भी है, प्रतीक भी है, द्योतक भी है। मकर संक्रांति में जो मकर शब्द है ये मकर राशि की ओर इंगित करता है, जबकि संक्रांति का जो मतलब है, इसका अर्थ है, अगर इसका संधि छेद किया जाए तो संक्रांति का मतलब है संक्रमण अर्थात प्रवेश करना। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं और एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करने की इस विस्थापन क्रिया को संक्रांति कहा जाता है। अगर हम ज्योतिषीय गणना के मुताबिक बताएं तो मकर संक्रांति से ही सूर्यदेव जो है वो उत्तरायण होते हैं और पौष मास में मनाए जाने वाले इस पर्व में माघ मास का भी शुभारंभ हो जाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि मकर संक्रांति का जो पर्व है वो 14 जनवरी को श्रवण नक्षत्र में मनाया जा रहा है। इस बार जो मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है वो करीब 8 घंटे का है। सुबह 8:30 बजे से लेकर के शाम 5:46 तक मकर संक्रांति का पुण्य काल रहने वाला है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए हमें सूर्योदय के समय अर्घ देने के साथ साथ आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है, अच्छी सेहत मिलती है, रोगों का नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व जो है वो किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में इसे पोंगल पर्व के नाम से मनाया जाता है। और इस दिन लोग प्रातः नदी में स्नान करने के बाद अग्निदेव और सूर्यदेव की पूजा करते हैं। मंदिरों में ब्राह्मणों व गरीबों को दान करते हैं। इसके बाद तिल के लड्डू, खिचड़ी और पकवानों की मिठास के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। गुजरात और देश के दिल्ली में और कई इलाकों में इस दिन पतंगबाजी की जाती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो मकर संक्रांति का पर्व है ये मौसम में बदलाव का भी द्योतक है, सूचक है। और इस दिन से मकर संक्रांति के बाद से वातावरण में
कुछ गर्मी आने लगती है और फिर बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। दिन लंबे होने लगते हैं, रातें थोड़ी छोटी होने लगती हैं। मकर संक्रांति मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बता दूं कि इस बार बहुत ही शुभ योग में और बहुत ही मंगलकारी योग में आई है, जब 5 ग्रहों का मकर राशि में कॉम्बिनेशन बना है, संचरण होने जा रहा है, गोचर होने जा रहा है और इससे कई राशियों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध व गुरु ये 5 ग्रह मकर राशि में होंगे। इनमें चंद्रमा को, गुरु को, बुध को सुख व तरक्की देने वाला ग्रह माना जाता है और ज्योतिष में इन तीनों ग्रहों का एक साथ आना बहुत ही शुभ, बहुत ही प्रगति का प्रतीक, बहुत समृद्धि का परिचायक माना जाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि मकर संक्रांति पर जो 5 जो हमारे ग्रह हैं वो एक साथ आ रहे हैं, तो उसका कई राशियों पर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि व मीन राशि वाले बहुत सौभाग्यशाली रहने वाले हैं। उनके लिए ये पर्व जो है वो समृद्धि का, खुशहाली का, खुशी का, उपलब्धियों का नया पैगाम लेकर आ रहा है। उनके कई सोचे हुए काम पूरे होंगे। और जो वृषभ राशि वाले हैं उनकी विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है। मिथुन राशि वालों को इनकम का कोई नया सोर्स मिलेगा। कन्या राशि वालों को संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। और वृश्चिक राशि वालों का कोई मामला अगर कोर्ट में चल रहा है तो निर्णय उनके पक्ष में आ सकता है। और कुंभ राशि वालों को अपनी सेहत का कुछ ख्याल रखना होगा, लेकिन धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। तो कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को एक बार फिर से मकर संक्रांति के पर्व की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। मैं गुरमीत बेदी।